हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे स्पेशल स्टडी में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्लास की शुरुआत करने से पहले कुछ हम आपसे बातचीत करते हैं। ठीक है, तो मेहनत इतनी कीजिए कि किस्मत भी बोल उठे कि ले ले बेटा ले ले, ये तो तेरा हक है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यही है कि कोशिश ऐसी करते रहिए आप लोग कि हारते हारते कब जीत मिल जाए यह पता भी ना चले। ठीक है, तो चलिए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सामान्य हिंदी में आज हमारा टॉपिक है अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, कभी भी परीक्षा में आपके सामने अगर ये से प्रश्न आता है कि अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, तो यहाँ पे इसके सारे कई सारे भेद होते हैं, कई सारी अशुद्धियाँ हो जाती हैं। ठीक है, संज्ञा। ठीक है, पहले तो जो है हम संज्ञा देखेंगे कि संज्ञा जब ऐसे दिया रहे तो यहाँ पे ऐसे अगर अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करने के लिए अगर आपके सामने ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप कैसे वहाँ पे शुद्ध अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना सीखेंगे। तो पहले हम संज्ञा से शुरुआत करते हैं। ठीक है, संज्ञा। अब चलिए हम यहाँ पे एक अशुद्ध वाक्य लिखते हैं। ठीक है, अशुद्ध वाक्य लिखते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्लास को, क्योंकि इससे संबंधित 3-4 प्रश्न आपके परीक्षा प्रश्न पत्र में आते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला हम वाक्य लिखते हैं महात्मा गांधी के। ठीक है, महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी के संदेशों। ठीक है, के संदेशों से। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि महात्मा गांधी के संदेशों से देश सर्वाधिक। ठीक है, क्या बोल रहा है? देश सर्वाधिक। देश सर्वाधिक क्या हुआ? प्रभावित हुआ। अब आप हमको ये बताइए कि यहाँ पे अशुद्ध, ठीक है, अशुद्ध वाक्य के बारे में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी के संदेशों से देश सर्वाधिक क्या हुआ? प्रभावित हुआ। अब आप देखिए यहाँ आपको कुछ गलतियाँ इसमें अशुद्ध कुछ वाक्य नजर आ रहे होंगे। अगर आप पूरा वाक्य को अच्छे से अगर पढ़ते हैं तो आपको उसका शुद्ध रूप, ठीक है, आपको उसका शुद्ध रूप पता चल जाएगा और आप उसमें पहचान कर सकते हैं कि आपसे, ठीक है, कि वाक्य में कहाँ गलती हुई है। अब देखिए यहाँ पे पहला तो है हमारा महात्मा, ठीक है, गांधी के। अब देखिए गलती कहाँ हमारी हुई है? गलती हमारी है ये अशुद्ध। पहले हम चयन करते हैं इसमें संदेश। यहाँ पे संदेशों ना हो करके केवल संदेश होना चाहिए। ठीक है, संदेश से देश सर्वाधिक। ठीक है, सर्वाधिक। कभी भी शब्द का उच्चारण क्या करेंगे आप? अच्छे तरीके से करेंगे, तब जाकर के आपको वाक्य में अशुद्ध और शुद्ध की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे महात्मा गांधी के संदेश से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ। अब यहाँ पे गलती अशुद्ध क्या था? संदेशों। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा अशुद्ध वाक्य क्या है? दूसरा है हमारा अशुद्ध वाक्य मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा। ठीक है, मैं तुमसे, ठीक है, मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा। ठीक है, मिलूंगा। अब देखिए, अब अगर ऐसे वाक्य दिया हुआ है आपके परीक्षा प्रश्न पत्र में, ऐसे वाक्य दिया है और आपसे प्रश्न करता है कि ये अशुद्ध वाक्य है, इसका शुद्ध रूप आप
बताइए। तो इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? इसका शुद्ध रूप क्या होगा? मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा। अब देखिए, पहले तो आप ये सब जितने हम वाक्य यहाँ पे बता रहे हैं, ये कब सब किससे संबंधित है? ये सब संज्ञा से संबंधित है। ठीक है, केवल संज्ञा की गलतियां, यहाँ पे अशुद्धियां को हम देखने वाले हैं। तो अब यहाँ पे देखिए कि मैं तुमसे, ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए कि मैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, तुमसे मैं तुमसे, ठीक है, रविवार, रविवार। अब के जगह पे क्या होगा? यहाँ गलती किस में मिली? के में। के हमें क्या लगा? यहाँ पे अशुद्ध लगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? को। मैं तुमसे रविवार को, ठीक है, मैं तुमसे रविवार को क्या मिलूंगा, मिलूंगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा, तो या तो रविवार के दिन, ठीक है, तो यहाँ या तो रविवार गलत दिख रहा है या फिर के, तो ठीक है, तो यहाँ पे रविवार के दिन ना हो करके रविवार को मिलूंगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही है ये। अब दूसरा देखते हैं अशुद्ध रूप, हम अशुद्ध वाक्य दूसरा देखते हैं। और जितने भी यहाँ पे अशुद्ध वाक्य जो है बनाए जा रहे हैं शुद्ध करके, ये सब आपके परीक्षा प्रश्न पत्र में ऐसे ही आते हैं। तो बिल्कुल आप संज्ञा में क्या होता है, संज्ञा में जब भी आपसे संज्ञा से संबंधित अगर अशुद्ध वाक्य पूछता है तो आप उसे बिल्कुल अच्छे से देखिए। तुम 20 तारीख, ठीक है, पहला। दूसरा है कि तुम 20 तारीख, ठीक है, तुम 20 तारीख के दिन, ठीक है, तुम 20 तारीख के दिन कहाँ रहोगे, कहाँ रहोगे, कहाँ रहोगे। अब देखिए, अगर अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है कि तुम 20 तारीख के दिन कहाँ रहोगे, ये आपका वाक्य है, तुम 20 तारीख के दिन कहाँ रहोगे। तो अगर इसका हम शुद्ध वाक्य अगर लिखते हैं तो इसका क्या होगा? तुम 20 तारीख को, ठीक है, तुम 20 तारीख, ठीक है, तुम 20 तारीख को कहाँ रहोगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया है? यहाँ पे आपका क्या हो गया? यहाँ पे दिन जो है ये अशुद्ध शब्द के रूप में, ठीक है, यहाँ लिया गया है। तुम 20 तारीख को कहाँ रहोगे। अब देखिए दूसरा है अशुद्ध वाक्य। क्या है हमारा दूसरा? हमारा दूसरा अशुद्ध वाक्य है भारत, ठीक है, गुलामी की, ठीक है, भारत गुलामी की दास्ता, ठीक है, भारत गुलामी की दास्ता से मुक्त हुआ। ठीक है, भारत गुलामी की दास्ता से मुक्त, ठीक है, मुक्त हुआ। अब देखिए, जैसे आपके सामने यहाँ वाक्य दिया हुआ है कि भारत गुलामी की दासता से, ठीक है, दासता से क्या हुआ? मुक्त हुआ। अब कहने का तात्पर्य ये है यहाँ पे कि भारत गुलामी की दासता से मुक्त हुआ। अगर यहाँ पे इसका अगर शुद्ध वाक्य हम करते हैं तो शुद्ध वाक्य इसका क्या होगा? अगर यहाँ पे हम इसका शुद्ध वाक्य लिखते हैं तो यहाँ हम लिखेंगे कि भारत गुलामी, ठीक है,
गुलामी, ठीक है, भारत गुलामी, क्योंकि गुलामी और ये दास्ता, ठीक है, गुलामी और दास्ता ये क्या है, ये दोनों एक ही शब्द है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, गुलामी या दास्ता। भारत गुलामी या दास्ता से क्या हुआ, मुक्त हुआ, मुक्त हुआ। अब देखिए यहाँ पे पहला अशुद्ध वाक्य क्या था आपके सामने कि भारत गुलामी, ठीक है, भारत गुलामी की दासता से मुक्त हुआ। अगर ऐसे आपके परीक्षा प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्न अगर आते हैं कि भारत गुलामी की दासता से मुक्त हुआ, तो यहाँ अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रयास करते हैं अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करने की, तो आपके सामने अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप वहाँ तुरंत इसकी पहचान कर सकते हैं कि नहीं, ये वाक्य क्या है, ये वाक्य आपका क्या है, गलत है, ठीक है, अशुद्ध है। तो यहाँ पे गुलामी और दास्ता, ठीक है, गुलामी और दास्ता ये क्या है, ये एक ही वाक्य है, क्या है ये एक ही वाक्य है। हालांकि यहाँ पे क्या लगा है, ये आपको भ्रमित करने के लिए, ठीक है, ये आपको परीक्षक जो है क्या किया है यहाँ पे, ये आपको भ्रमित करने के लिए केवल एक ही शब्द को 2 बार लिखा है और बीच में क्या लगा दिया है, बीच में की लगा दिया है। तो इससे आप भ्रमित ना होइएगा, क्योंकि अगर आप अशुद्ध और शुद्ध शब्द अगर अच्छे से देखते हैं तो आपको, हालांकि हमें नहीं लग रहा है कि आपसे कुछ गलतियां हो पाएंगी, ठीक है। तो चलिए अब दूसरा हम देखते हैं। और इतना आप लोग समझिएगा कि कभी भी हिंदी भाषा में, ठीक है, हिंदी भाषा में कभी भी शुद्ध लेखन के लिए शुद्ध उच्चारण होना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है, शुद्ध लेखन के लिए बहुत ही शुद्ध उच्चारण होना आवश्यक है। अब आप पूछेंगे कि शुद्ध उच्चारण कैसे किया जाता है, तो ये तो भाई आप लोगों पे ही निर्भर है कि आप लोग उसका उच्चारण कैसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी हमने देखा क्या, संज्ञा, संज्ञा से अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना हमने सीखा। अब हम देखते हैं सर्वनाम, ठीक है, सर्वनाम। अब हमारा क्या है, सर्वनाम, सर्वनाम। अब इससे अगर वाक्य आपके प्रश्न पत्र में आते हैं, ठीक है, और उससे बोलता है कि ये अशुद्ध वाक्य को, ठीक है, अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप, ठीक है, अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप बताइए, ठीक है। तो चलिए हम कुछ भाग इसके देखते हैं। पहला हमारा अशुद्ध वाक्य क्या है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। पहला हमारा अशुद्ध वाक्य क्या है, पहला हमारा अशुद्ध वाक्य है मैं तेरे को, ठीक है, मैं तेरे को, मैं तेरे को क्या बता दूंगा। अब देखिए यहाँ पे मैं तेरे को बता दूंगा। अब ये वाक्य अशुद्ध है आपका। अगर इसका हम शुद्ध वाक्य लिखते हैं, ठीक है, शुद्ध वाक्य का चयन करते हैं, तो इसका सही वाक्य क्या बनेगा, शुद्ध वाक्य क्या बनेगा, मैं, ठीक है, मैं तुझे, ठीक है, मैं तुझे, ठीक है। तो यहाँ पे गलती आप अशुद्ध, यहाँ पे शब्द क्या नजर आया, अशुद्ध हमारा यहाँ पे शब्द क्या है, तेरे, ठीक है, तेरे। मैं तुझे बता, ठीक है, मैं तुझे बता दूंगा। ये क्या है हमारा, ये हमारा सही रूप है और ये क्या है, ये गलत है, ठीक है। चलिए दूसरा अशुद्ध रूप देखते हैं। दूसरा हम अशुद्ध वाक्य देखते हैं। दूसरा है हमारा
पिताजी ने, ठीक है, पिताजी ने, पिताजी, ठीक है, पिताजी ने मुझे कहा, पिताजी ने मुझे कहा। अब देखिए आप, अब इसमें अगर आपको कुछ अशुद्ध वाक्य नज़र आ रहा हो, अशुद्ध, तो आप उसे शुद्ध करने की कोशिश कीजिए, साथ में हम भी कोशिश करते हैं, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से क्लास को देखिएगा। अभी हमने देखा क्या, अभी हमने इससे पहले क्या देखा हुआ था, संज्ञा से संबंधित, ठीक है, संज्ञा से संबंधित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना हमने सीखा। अब हमारा क्या है, सर्वनाम, ठीक है। सर्वनाम में हम जो है यहाँ अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना सीख रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अगर यहाँ पे आपके सामने ये अशुद्ध वाक्य है कि पिताजी ने मुझे कहा, अब इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा आपका कि ऐसे अगर ये सेंटेंस, अगर इसे वाक्य ये दिया हुआ है तो ये क्या है, ये पूरी की पूरी तरह यह गलत है। आप खुद उच्चारण करके देख सकते हैं कि पिताजी ने मुझे कहा, तो ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। इसका क्या होगा, पिताजी ने, ठीक है, पिताजी ने क्या, मुझसे कहा, पिताजी ने मुझसे कहा, ठीक है, पिताजी ने मुझसे कहा। ये क्या है आपका, ये सही वाक्य है, और ये क्या है, ये गलत वाक्य है, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि हमने संज्ञा के बारे में अभी बताया, सर्वनाम हमारा चल रहा है कि तेरे, तेरे, ठीक है, तुझे, मुझे, मुझसे, संज्ञा में, सर्वनाम में यही सब आते हैं। तो इसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। संज्ञा में क्या था, संज्ञा में था नाम, स्थान, ठीक है, नाम, स्थान, ठीक है, उसका जो है शुद्ध रूप करने को आया हुआ था। अब यहाँ पे सर्वनाम में तुम, तेरे, ठीक है, मेरे, ऐसे, तुझसे, ठीक है, तुझसे, मुझसे, इसके बारे में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ऐसे कि कितने वाक्य ऐसे आते हैं जो आप उसको अशुद्ध को शुद्ध रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, पिताजी ने मुझे कहा, यह वाक्य आपका क्या है, बिल्कुल गलत है, अशुद्ध है। पिताजी ने मुझसे कहा, तो ये आपका क्या है, ये आपका शुद्ध वाक्य है। अब देखिए, अब उसने, ठीक है, उसने जल्दी घर, ठीक है, उसने जल्दी घर जाना था। देखिए यहाँ पे, अब ये क्या, इस यहाँ कोई तात्पर्य इसका निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, ठीक है। कभी भी क्या होगा, कभी भी आप अगर किसी को बोलते हैं तो क्या बोल सकते हैं कि उसने घर जल्दी जाना था, नहीं। इसके लिए आप क्या बोलेंगे कि इसके लिए आप बोलेंगे, ठीक है, इसके लिए आप बोलेंगे कि उसे जल्दी घर जाना था, ठीक है, उसे जल्दी घर जाना क्या था। ये आपका वाक्य क्या है, ये आपका वाक्य पूरी तरह से गलत है, और ये क्या है, ये आपका वाक्य सही है, उसे जल्दी घर जाना था, ठीक है। चलिए दूसरा वाक्य देखते हैं हम। दूसरा वाक्य क्या है हमारा, ठीक है, दूसरा वाक्य है हमारा, दही में कौन पड़ा है, ठीक है, दही, ठीक है, खाने वाला दही, दही में कौन, ठीक है, दही में कौन पड़ा है। अब ये क्या है, ये आपका वाक्य क्या है, ये आपका वाक्य पूरी तरह से क्या है, यह गलत है। अगर ऐसे अगर शब्द का उच्चारण होता है, ठीक है, ऐसे अगर आपके सामने परीक्षा प्रश्न पत्र में अगर ऐसे प्रश्न आते हैं कि ऐसे वाक्यों को कि शुद्ध कीजिए, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि दही में कौन पड़ा, तो यहाँ पे क्या इसका शुद्ध रूप होगा,
यहाँ पे इसका शुद्ध रूप क्या होगा कि दही में, ठीक है, दही में क्या पड़ा है, ठीक है, दही में क्या पड़ा है। यहाँ हमने आपको पहले ही बताया कि सर्वनाम में क्या, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कौन, तो कौन से यहाँ पे ये अशुद्ध वाक्य की पहचान हुई यहाँ पे, ठीक है। तो दही में क्या पड़ा है। चलिए अब हम देखते हैं, यहाँ हमने देखा सर्वनाम, ठीक है, संज्ञा सर्वनाम हमने देखा। अब हम देखेंगे क्या, अब हम देखने वाले हैं विशेषण, ठीक है, विशेषण, ठीक है। अब विशेषण से संबंधित हम गलतियां, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा कि ये आपका क्या हो गया, ये आपका सर्वनाम था, ठीक है, विशेषण, तो ये आपका सर्वनाम था। और यहाँ हम क्या देखने वाले हैं, विशेषण संबंधित, ठीक है, विशेषण संबंधित अशुद्ध वाक्यों को, ठीक है, अशुद्ध वाक्यों को क्या करना, शुद्ध करना, ठीक है। तो पहला आपका वाक्य क्या बनेगा, यहाँ पे विशेषण से संबंधित अगर हम वाक्य करते हैं तो पहला आपका क्या वाक्य यहाँ पे होगा, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। पहला आपका वाक्य होगा भक्ति युग, ठीक है, भक्ति युग, ठीक है, भक्ति युग का काल, ठीक है, स्वर्ण युग, ठीक है, स्वर्ण युग माना जाता, ठीक है, माना जाता है, ठीक है। भक्ति युग का काल स्वर्ण युग, भक्ति युग का काल स्वर्ण युग माना जाता है। अब देखिए यहाँ पे आपसे कह रहा है यहाँ पे कि विशेषण, ठीक है, तो विशेषण संबंधी यहाँ पे अशुद्ध वाक्यों की पहचान हम करेंगे। तो ऊपर जो हमने वाक्य लिखा हुआ है, अब उसमें पहचान कीजिए आप कि वहाँ क्या गलतियाँ हुई हैं, ठीक है। तो वहाँ गलतियाँ क्या हुई हैं कि भक्ति युग का काल स्वर्ण युग माना जाता है। अगर ऐसे अगर आपके सामने ये वाक्य दिया हुआ है तो आप इस वाक्य को पढ़िए और देखिए कि यहाँ पे गलतियाँ कहाँ नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भक्ति युग, ठीक है, भक्ति युग का काल क्या है, स्वर्ण युग माना जाता है। अब यहाँ पे गलतियाँ आपको अगर ना दिख रही हो तो हम यहाँ पे बताते हैं आपको कि भक्ति युग, ठीक है, भक्ति युग को, भक्ति युग को, देखिए यहाँ पे गलतियाँ नजर आई, पहला को, ठीक है, तो का को यहाँ पे हम बदल करके क्या करेंगे, को करेंगे, भक्ति युग को स्वर्ण, ठीक है, भक्ति युग को स्वर्ण युग, ठीक है, स्वर्ण युग, स्वर्ण युग माना जाता, ठीक है, माना जाता है, ठीक है। ये क्या है, ये आपका वाक्य क्या है, बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ पे गलती कैसे हमें समझ में आएगी कि यहाँ पे दिया हुआ है कि भक्ति युग, ठीक है, तो ये यहाँ सही है, ये भी यहाँ सही है, को, ठीक है, का, तो भक्ति युग का काल, ठीक है, जब भक्ति युग यहाँ पे दिया हुआ है तो काल यहाँ रखने का तो कोई तात्पर्य ही नहीं बनता है, ठीक है। तो यहाँ सीधा सीधा और इसका शुद्ध वाक्य क्या बनेगा कि भक्ति युग को स्वर्ण युग माना जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्योंकि ऐसे ऐसे जो है संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, ठीक है, ऐसे ऐसे अशुद्ध वाक्य आपके सामने नजर आएंगे, ठीक है, कि अगर आप ना देखे रहेंगे यहाँ तो फिर आपको पहचानना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा हमारा है मौर्यकालीन, ठीक है, मौर्यकालीन,
कालीन, मौर्यकालीन, ठीक है, युग में, मौर्यकालीन युग में लोग सुखी, ठीक है, सुखी थे। अब आप देखिए यहाँ पे मौर्यकालीन युग में लोग सुखी थे, सॉरी यहाँ पे युग हटाइए और यहाँ पे क्या लगाइए आप, समय लगाइए, मौर्यकालीन समय में। देखिए यहाँ पे वाक्य आपके सामने दिया हुआ है, अशुद्ध वाक्य क्या दिया हुआ है, मौर्यकालीन, ठीक है, मौर्यकालीन समय में लोग सुखी थे। अब इसमें क्या है, इसका शुद्ध वाक्य आपका क्या होगा, इसका शुद्ध आपका वाक्य क्या हो गया, अगर इसका आप अब देखिए यहाँ पे शुद्ध वाक्य इसका क्या बनता है, मौर्य, ठीक है, मौर्य काल, ठीक है, कालीन ना हो करके यहाँ क्या हो जाएगा, ये आपका वाक्य यहाँ से क्या है, गलत है। मौर्य काल में लोग, ठीक है, मौर्य काल में लोग क्या थे, सुखी थे, मौर्य काल में लोग क्या थे, सुखी थे। ये आपका सेंटेंस क्या है, गलत है, और ये आपका वाक्य क्या है, सही है। तो मौर्य काल में लोग क्या थे, सुखी थे, ठीक है। चलिए दूसरा हम देखते हैं। दूसरा है हमारा, दादी जी की बीमारी चिंतनीय है, ठीक है, दादी जी की, ठीक है, दादी जी की बीमारी, ठीक है, दादी जी की बीमारी चिंतनीय, ठीक है, चिंतनीय है। अब आप ये देखिए कि दादी जी की बीमारी चिंतनीय है, क्या यह वाक्य आपको कहाँ कहाँ इसमें अशुद्ध शब्द नज़र आ रहे हैं वो आप देखिए। अब यहाँ देखिए, अगर ऐसे शब्द अगर आते हैं अशुद्ध, ऐसे वाक्य अगर आपके सामने आते हैं तो क्या है, दादाजी की बीमारी चिंतनीय है, तो यहाँ पे क्या होगा, दादा जी, दादी को हटा दिए हैं हम, यहाँ से दादा कर दिए हैं, दादाजी की बीमारी, ठीक है, दादाजी की बीमारी, ठीक है। पहला तो आपका बीमारी जो है वही गलत है, ठीक है, पहला तो आपका ये बीमारी क्या है, ये गलत है, फिर जो है इसके बाद ये चिंतनीय गलत है, ठीक है। तो दादाजी की बीमारी क्या है, चिंताजनक है, ठीक है, चिंतनीय ना हो करके चिंता, ठीक है, चिंताजनक है, ठीक है। तो ये आपका वाक्य क्या हो जाएगा, ये आपका वाक्य बिल्कुल सही होगा और ये आपका वाक्य गलत होगा। ये अर्थात क्या है, ये आपका अशुद्ध वाक्य है और ये आपका क्या है, ये आपका शुद्ध वाक्य है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ आगे के भाग सामान्य हिंदी में लेकर के। तो आपसे जितना भी हमने यहाँ पे संज्ञा सर्वनाम, ठीक है, विशेषण से जितने भी संबंधित अशुद्ध वाक्य और को शुद्ध करना बताया, उससे संबंधित आप बहुत सारे प्रश्न कीजिए और अशुद्ध वाक्यों का शुद्ध चयन करना सीखिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में आगे के टॉपिक के साथ, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।